जी, कैसे आप सब? आई होप आप सब ठीक होगे, बढ़िया होगे। गाइज़ हम भी सब बढ़िया हैं, लेकिन गाइज़ आज मैं कोई व्लॉग नहीं बना रही हूँ, ना मैं अपना कोई काम दिखा रही हूँ कि भाई मैं क्या कर रही हूँ क्या नहीं कर रही हूँ। मतलब ऐसा कुछ नहीं है। आज मैं सिर्फ आप लोगों के साथ कुछ बातें शेयर करूँगी और वीडियो को आप प्लीज़ लास्ट तक देखना, शेयर करना, क्योंकि अच्छी चीज़ें शेयर नहीं होती है। इसी वजह से शायद कोई भी इन सब चीज़ों के लिए आवाज़ नहीं उठाता है। तो प्लीज़ वीडियो का एंड तक ज़रूर देखना, लाइक भी करना, शेयर भी करना और सब्सक्राइब भी करना। अगर आपको मेरी बात अच्छी लगे या मेरी बात 1% भी समझ में आए, या अगर आप उसको अपने साथ कंपेयर करके देखते हो या अपनी फैमिली के साथ कंपेयर करके देखते हो, स्पेशली अपनी बेटी के साथ कंपेयर करके देखते हो, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को विदाउट स्किप किए देखना। गाइज़ अभी हम लोग जानते हैं कि हमारे देश में क्या चल रहा है। कोलकाता में जो मतलब एक ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप केस हुआ है, ये 8 और 2 तारीख पे हुआ है जो ये रेप केस हुआ है। तो देखो इसमें क्या है, देखा था हमने, पहले देखा था, लेकिन सिर्फ एक बहुत मामूली सी उसमें आया था ये चीज़ कि भाई ऐसा ऐसा कुछ हुआ है, क्योंकि इतना सबको पता है कि न्यूज़ आज के टाइम में कोई भी नहीं देखता है। दुनिया अपने सोशल मीडिया पे ज़्यादा एक्टिव रहती है। सोशल मीडिया पे ये चीज़ इतनी ज़्यादा नहीं फैली, ना ही इतनी ज़्यादा आई थी, क्योंकि वो जब तक कोलकाता में ही था। लेकिन कल 15 अगस्त था, तो कल इस चीज़ के लिए वहाँ रैली भी की गई कि उस लड़की को, नाम मैं उसका नहीं लूँगी, भाई इंसाफ मिलना चाहिए जिसके साथ ये हुआ है। रेप के बाद उसका मर्डर भी हुआ है। तो ये केस सेम ऐसा ही है जो आपको याद होगा 16 दिसंबर 2012 दिल्ली में हुआ था, वसंत कुंज में। उस टाइम पे तो सबने क्या बोला था कि भाई रात के टाइम इतनी लेट नाइट लड़की क्या कर रही है बाहर, भाई उसको पहले ये देखना चाहिए था कि बस में कोई और सवारी है या नहीं है। उसको ये देखना चाहिए था कि वो इतनी रात में जा रही है तो वो सेफ़ है या नहीं है। तो वो एक बस की वो थी। लेकिन जो ये अब रेप केस हुआ है, ये उससे भी बहुत मतलब गलत है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि वो रात में बाहर थी और ये रात में अपने कॉलेज में थी, मेडिकल कॉलेज में। तो उसको ये चीज़ नहीं पता थी। भाई पता नहीं क्या हुआ होगा क्या नहीं हुआ होगा, इस चीज़ को हम अजम्पशन नहीं कर सकते। लेकिन जिसने ये और जो इस तरीके का रेप केस होते हैं मेनली, वो किसी एक बंदे का काम नहीं होता है, उसमें एक ग्रुप शामिल होता है। और ये चीज़ मैं अभी देख रही थी, तो वहाँ के जो आरजी के डॉक्टर हैं उन्होंने भी ये चीज़ कहा है कि एक जो लड़की मतलब हेल्दी है, एक आदमी उसको कभी भी कंट्रोल नहीं कर सकता। और जिस तरीके से उसको इंजरीज़ हुई हैं, वो इंजरी एक आदमी कभी भी नहीं कर सकता। 2 और मोर देन 2 हो सकते हैं या उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो अभी तक इस चीज़ का कोई 5 कह रहा है, कोई 10 कह रहा है, तो इस चीज़ का अभी कोई पता नहीं चल पाया है। और आज भी मतलब इतना सब कुछ होने के बाद में भी वहाँ पे मतलब ये चीज़ हो रहा है, इस चीज़ को पॉलिटिक्स के साथ जोड़ा जा रहा है कि वहाँ पे ममता बनर्जी की सरकार है, कांग्रेस की सरकार है। तो मतलब अगर सरकार ममता बनर्जी की है तो क्या बेटियों के साथ यही होगा? देखो लड़की मैं भी हूँ, लड़की आप सब भी होंगे, आपके घर में भी बेटी होगी। आज हम हमारी लड़कियाँ बाहर जा रही हैं, हम बच्चों को सिखाते हैं गुड टच बैड टच। तो क्या वो लड़की इतनी बड़ी थी कि उसको गुड टच बैड टच का समझ नहीं थी? उसको सब चीज़ों की समझ थी। कहाँ रह गया वो गुड टच बैड टच? आज के टाइम में गुड टच बैड टच कुछ भी नहीं है, नथिंग। वो सिर्फ हम अपने छोटी लड़कियों को, छोटे बच्चों को समझा सकते हैं कि भाई स्कूल में तुम्हारे साथ मिसबिहेव कोई ना करे। उस लड़की को ये नहीं पता था जिस कॉलेज में तो वो अपनी ट्रेनिंग कर रही है उसमें तेरे साथ ये हादसा हो जाएगा। और ये बहुत गलत हुआ है। इस चीज़ के लिए देखो हम ये सोचते हैं घर पे बैठ के कि इसमें हम क्या कर सकते हैं, हमारे साथ थोड़ी कुछ हुआ है करने को। हम ये बात सही है कि हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अगर हम चाहें तो हम बहुत कुछ कर भी सकते हैं। सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसकी वजह से दबाव बनता है।
2012 में जो केस हुआ था, 16 दिसंबर की रात 2012, निर्भया केस, उसमें सोशल मीडिया इतना एक्टिव नहीं था। तो उसमें ये लगा लो जो एक माइनर लड़का था सिर्फ वो बाहर निकला था, बाकी सब और मतलब किसी ने जेल में फांसी खाई थी, कोई वैसे मरा था, और उसको सज़ा भी 12 साल के बाद मिली थी। 12 साल बहुत लंबा टाइम होता है। तो हमारे देश में कानून ऐसा बनना चाहिए कि जो मतलब इस तरह की कोई भी वो होती है तो जल्दी से जल्दी, मतलब हम ये नहीं कह रहे कि भाई नेक्स्ट डे ही, एटलीस्ट 12-12, 13-13 साल का समय नहीं लगना चाहिए। उस लड़की को इंसाफ मिलना चाहिए। और प्लस में देखो आज के टाइम में क्या है कि हम ये कहते हैं कि लड़कियां सुरक्षित हैं, औरतें सुरक्षित हैं, नॉट लड़कियां, औरतें सुरक्षित हैं। लेकिन अगर हम अपने आसपास देखें तो कहीं पे कोई भी सुरक्षित नहीं है। आप खुद घर से बाहर अकेले निकल के देख लो, जो आदमी पहचान सकता है वो नज़रों से पहचाना जा सकता है कि उसके दिमाग में क्या चल रहा होगा। कई बार आदत मेरी भी है कि मैं भी बोल्ड होकर कुछ भी बोल देती हूँ, और इस चीज़ का मन पता है, ये चीज़ मेरे हस्बैंड बोलते भी हैं जब मैं घर से बाहर स्पेशली अकेली निकलती हूँ। अब तो मैं निकलती नहीं हूँ, पहले भी निकलती थी, कि देख प्लीज़ लड़का मत आइयो, क्योंकि उनने इस चीज़ का पता है कि कहीं ना कहीं आज या लड़का या कुछ बोल का आ जाएगी तो सामने वाले की मेंटलिटी का नहीं पता, उस टाइम पे नहीं तो कुछ टाइम के बाद वो ऐसी कोई भी हरकत कर सकता है। इससे पहले मतलब जो केसेस थे वो एसिड अटैक के केसेस कितने ज़्यादा आए थे, क्योंकि पहले क्या था, वो एक एसिड फेंक के अपना वो कर लेते थे। तो इसमें हम किसी की मेंटलिटी को नहीं जज कर सकते। देखो लड़के भी हैं हमारे घर में, लड़कियां भी हैं हमारे घर में, हम अपने बच्चों को कैसी शिक्षा देते हैं ना, ये उस चीज़ पे मैटर करता है कि हम अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे रहे हैं तो भाई हमारा लड़का ये गलत काम नहीं करेगा। नहीं पता उस टाइम पे उस आदमी ने क्या सोचा या उस ग्रुप ने क्या सोचा और क्या सोच के ये सब किया, लेकिन जो भी किया वो बहुत गलत किया। और हमारे समाज में क्या है, हमारे समाज में लोगों की सोच इतनी गंदी है, इतनी छोटी सोच है कि जब पहले मैं अगेन उस पे आऊँगी टॉपिक पे, जो निर्भया 2012 वाला केस हुआ था, उसमें भाई रात को बाहर अकेले क्यों घूम रही है। उसके बाद एक 2 साल की लड़की का रेप हुआ था, उसके बाद में एक उन्नाव में भी रेप केस हुआ था, मथुरा में भी हुआ था। मतलब कितने रेप केसेस हो चुके हैं। कहीं पे ये बोला गया कि कपड़े छोटे हैं, कहीं पे कुछ, कहीं पे कुछ, कहीं पे कुछ। तो क्या सब कुछ एक लड़की ही हैंडल करे? और अगर देखा जाए तो इस लड़की ने तो कोई कपड़े भी छोटे नहीं पहने होंगे, क्योंकि कॉलेज में या फिर जो हमारी नर्सेज हैं उनको हम देखते हैं तो वो मोस्टली सूट और सलवार पहनती हैं। तो देखो इस चीज़ के ऊपर आप सबको अपनी राय देनी चाहिए, और राय तो नहीं कह सकते, लेकिन आप लोग जो सोशल मीडिया पे हैं उनको इसके ऊपर वीडियो ज़रूर बनानी चाहिए। और एटलीस्ट एक दिन के लिए तो आप लोग अपने स्टोरी पे ये चीज़ डाल सकते हो कि जस्टिस फॉर हर गर्ल, नाम नहीं लेंगे हम उसका, क्योंकि देखो वैसे तो मोस्टली लोगों को पता होगा। और अगर इसको पॉलिटिक्स से साइड करके अगर जो सरकार भी इस चीज़ पे कोई ठोस कानून बनाए, कुछ ठोस कार्रवाई करे, क्योंकि पुलिस वालों ने भी उनका साथ दिया है, पुलिस वालों ने साथ दिया है जब भी उनका वो वाली बात है, जो एविडेंस है वो ख़त्म किए गए हैं। कल जब रैली हुई है, कल या परसों, रैली तो कल थी खैर कोलकाता में, परसों शायद, वहाँ पे जो हॉस्पिटल का जो रूम था जहाँ पे पोस्टमार्टम की उसकी रिपोर्ट्स वगैरह थी, वहाँ कंप्यूटर वगैरह वो सब कुछ मतलब तोड़ फोड़ दिया जिससे कि एविडेंस ख़त्म हो जाए। लास्ट में ये केस सीबीआई को दिया गया है। तो देखो अगर ऐसा कोई भी केस आता है तो सबसे पहले फर्स्ट प्रायोरिटी यही होनी चाहिए कि अगर जो एफआईआर हो जाती है, एफआईआर होने के बाद में, और उस सिचुएशन को देखते हुए, उस केस को देखते हुए कि केस किस तरीके का है, तो वेट ना करते हुए अगर जो सरकार ऐसा पॉलिसी बना दे कि केस को सीधा ही सीबीआई को हैंडल कर दे, तो शायद हमारे देश में ये जो हो रहा है ये बहुत हद तक कम हो जाएगा। क्योंकि सीबीआई की जांच सबको पता है बहुत अलग चलती है और पुलिस की जांच अलग चलती है।
तो फिर हमें लगता है कि 12 साल का टाइम हमें नहीं लगेगा। तो गाइज़ मेरा जो ये वीडियो बनाने का मोटिव था वो मोटिव सिर्फ यही है कि आप प्लीज़ इस चीज़ के बारे में खुद भी सोचें और अवेयर करें, और ये ना सोचें कि भाई हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है, भाई हमारे घर में नहीं हुआ तो भाई हम क्यों पढ़े, या हमारी साथ नहीं हुआ, हमारे पड़ोस में नहीं हुआ। देखो आज का टाइम वो है कि अपने लिए आवाज़ उठाना बहुत ज़रूरी हो गया है, चाहे किसी भी तरीके से उठाओ। अगर आप लोग मेरी बात से सहमत हो तो प्लीज़ वीडियो को शेयर ज़रूर करना और अपनी जो भी राय है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना।